होती है, लेकिन इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो है कंप्लीट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है वो आपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट अब जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोटोजोन। अब जो प्रोटोजोन्स हैं ये तो आप ऑलरेडी डिटेल में इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, इसके अलावा ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसके थ्रू भी हासिल कर सकते हैं, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है। जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं ये बेहतरीन एग्जाम्पल हैं उन प्रोटिस्ट की जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते हैं। इनका जो सिलरी एक्शन होता है, यहाँ पे जैसे कि आपको सीलिया नजर आ रहे हैं, इनका जो सिलरी एक्शन है, बक्कल कैविटी में जो सीलिया मौजूद है उनकी मूवमेंट से फूड जो है वो मूव करना शुरू कर देता है इनके साइटोस्टोम की तरफ। और ये जो साइटोस्टोम है, जब फूड इसके अंदर आ जाता है तो यानी इसने फूड को इनगल्फ कर लिया, उसके बाद जो फूड वैक्यूल है वो यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है साइटो फेरेंक्स वाले रीजन के अंदर। साइटोस्टोम इनका वो वाला रीजन है जहां से कि फूड ने एंटर होना है, और फिर जब फूड वैक्यूल बन जाएगा तो वो साइटोफेरेंक्स वाले रीजन पे बनेगा। और ये जो फूड वैक्यूल है, जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करना शुरू करता है तो इसमें से एक्सेस वाटर को रिलीज कर दिया जाता है। फिर इस फूड वैक्यूल को जो है वो एसिडिफाई किया जाता है, यानी इसकी पीएच को एसिडिफाई किया जाएगा, फिर इसको अल्कलाइन किया जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, जो लाइसोसोम्स में मौजूद होते हैं, वो इसके साथ आके फ्यूज कर जाते हैं, और ये जो एंजाइम है इस फूड पार्टिकल के ऊपर एक्ट करते हैं और इसकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जब इसकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी जो मटेरियल अब इसके अंदर रह जाएगा इस फूड वैक्यूल के अंदर, वो रेजिडुअल या वेस्ट मटेरियल होगा। इसलिए ऐसे वैक्यूल को कह दिया जाता है रेजिडुअल वैक्यूल। पहले वो फूड वैक्यूल था, अब ये हो गया रेजिडुअल वैक्यूल। ये बाद में जो साइटोपेज वाला पॉइंट है उस साइटोपेज वाले पॉइंट के साथ जाके फ्यूज करेगा, और इसमें से फिर जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही होती है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर। ये सारे जो प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर जरूरी नहीं कि साइटोफेरेंक्स और साइटोपेज वाले पॉइंट मौजूद हों। सिंपली कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे भी हैं जिनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनगल्फ कर लेती है फूड पार्टिकल को, और एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए उनके अंदर फूड वैक्यूल बन जाता है। यहाँ पर इनके अंदर चूंकि प्रॉपर बकल कैविटी, सीलिया और उनकी मूवमेंट, और उससे फिर फूड वैक्यूल अंदर की तरफ आ रहा है, तो इनका मेथड जो है वो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये बात हो गई हमारे पास प्रोटोजोन्स की। इसके बाद हमने डिस्कस करना है बाइवैल्व्स को। सॉरी, जो बाइवैल्व्स हैं उनके अंदर अब जो मेथड है डाइजेशन का या जो फीडिंग स्टाइल है उनका, वो क्या है और वो किस तरीके से जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को या फूड को इनटेक करते हैं और उसकी डाइजेशन होती है, उसका क्या मेथड है। उससे पहले ये हमारे पास सामने जो डायग्राम है उसको हम देख लेते हैं। बाइवैल्व मोलस्क जो हैं ये सस्पेंशन फीडर्स हैं, ठीक है, और ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेते हैं। अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनकी जो है ये कंसिस्ट करता है शॉर्ट एसोफेगस पे, जो ओपन होगी बाद में स्टमक, मिडगट, हाइड गट और रेक्टम के ऊपर, ठीक है, रेक्टम के अंदर, ठीक है। अब जो इनका स्टमक है वो मुश्तमिल होता है तीन पार्ट्स के ऊपर। उसमें एक है क्रिस्टलाइन स्टाइल, दूसरा है गैस्ट्रिक शील्ड और थर्ड वन है डाइवर्टिकुला। मैंने आपको ये बताया कि इसमें शॉर्ट एसोफेगस है जो कि ओपन हो रही है स्टमक में, मिडगट, हाइंडगट और रेक्टम। जबकि इनका जो स्टमक है, मिडगट, हाइंडगट और रेक्टम आगे मतलब स्टेप बाय स्टेप जो जैसे पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वैसे ही, लेकिन इनका स्टमक जो है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, क्रिस्टलाइन स्टाइल, गैस्ट्रिक शील्ड और डाइवर्टिकुला। ये जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है बेसिकली इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट को जो है डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और ये क्रिस्टलाइन स्टाइल हिट करती है गैस्ट्रिक शील्ड को, यहाँ से भी फिर एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और यहाँ पर जो फिर फूड मौजूद होता है हिट करने की वजह से उनकी मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसकी हिटिंग सीलिया काज करते हैं जो कि स्टाइल सैक के अंदर मौजूद होते हैं, यानी वो कंट्रोल कर रहे होते हैं इसकी मूवमेंट जब इसमें डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है।
और फिर जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है और उसको फिर फूड को बाद में डाइवर्टिकुला में भेज दिया जाता है। डाइवर्टिकुला क्या है, ये एक ब्लाइंड सैक है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये एक ब्लाइंड सैक है। ये ब्लाइंड सैक एब्जॉर्प्शन का एरिया भी इंक्रीज कर देता है और फर्दर जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है उसके लिए भी लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। अब अगर हम इसके फीडिंग स्टाइल की बात करें तो 3 स्टेप है इसमें। पहला तो फीडिंग, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और तीसरा जो स्टेप है वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन का। फीडिंग से पहले ये एक रेस्टिंग फेज है या प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फीडिंग से पहले स्टार्ट हो जाती है। होगा क्या इसमें कि जो ये हमारे पास स्टाइल है, क्रिस्टलाइन स्टाइल, ये डिजोल्व हो जाएगी। डिजोल्व मीन के इसके अंदर से जो है वो एंजाइम रिलीज होंगे। एंजाइम क्या रिलीज होंगे कि वो फ्रेगमेंटेशन स्प्रियूल्स की फॉर्म में रिलीज होते हैं। यानी जो बाइवैल्व है फीडिंग से पहले अपनी बॉडी के अंदर फ्रेगमेंटेशन स्प्रियूल्स बना देता है। स्प्रियूल्स ऐसे गोल जो है शक्ल के, आप कह लें कि स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर के एंजाइम्स मौजूद हैं। फ्रेगमेंटेशन स्प्रियूल्स इसलिए कहा, स्पिरियूल यानी स्पेयर नुमा है और फ्रेगमेंटेशन की अलग अलग है, काफी ज्यादा है, ठीक है। सो फ्रेगमेंटेशन स्प्रियूल्स इनकी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये पीएच को भी लोअर कर देते हैं इनकी बॉडी के अंदर। फूड को ये लेके जाएंगे सबसे पहले इस रीजन में यानी स्टमक के अंदर, जहां पर जो लार्ज फूड पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टलाइन स्टाइल की जो गैस्ट्रिक शील्ड है उस एरिया में हिटिंग की वजह से उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन स्टार्ट होना शुरू हो गई है। इसमें से भी एंजाइम रिलीज हो गए और यहाँ पर गैस्ट्रिक शील्ड के अंदर भी जो एंजाइम्स थे वो भी रिलीज हुए। एज अ रिजल्ट उन्होंने लार्ज फूड पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट किया और उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर जब वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ से फिर उनको भेज दिया जाता है डाइवर्टिकुला के अंदर। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे ही फूड स्टमक वाले रीजन से लाइक जो क्रिस्टलाइन स्टाइल और गैस्ट्रिक शील्ड की एक्टिविटी के बाद वहां से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होने के बाद इसको डाइवर्टिकुला में भेजा जाता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए। तब जो बाइवैल्व मोलस्क है वो फीडिंग का जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर फिर होती है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी किसी हद तक एब्जॉर्ब किया जाता है और आफ्टर दैट उसको मिड गट में भेज दिया जाता है जहाँ पर फाइनल एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाती है। और देन जो रेक्टम वाला एरिया है वहां से वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने के बाद बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब जब वो एलिमिनेट हो जाती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बाद जो फूड पार्टिकल्स या न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिड गट वाले एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं या रेक्टम में चले जाते हैं। तो उस वक्त जो है दोबारा से जो हमारे पास बाइवैल्व है उसके अंदर स्पिर्यूल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है और रेस्टिंग फेज के बाद जो प्रिपरेशन है इन स्पिर्यूल्स की वो अगेन जो है वो शुरू हो जाएगी और जो नेक्स्ट फीडिंग साइकिल है ये उसमें एंटर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है बाइवैल्व्स के अंदर और यही फीडिंग स्ट्रेटजी वो अडॉप्ट करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन स्पिर्यूल्स, क्रिस्टलाइन स्टाइल, गैस्ट्रिक शील्ड और डाइवर्टिकुला को यूज करते हुए वो जो फूड है उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन को कंप्लीट करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं यानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ तक आपने याद करना है लेसन। अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।